पूरा मैथ्स वाले पोर्शन में जो सबसे आसान आपका चैप्टर है वो कौन सा है? मैट्रिसेस। रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जा सकता है, प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है, ये सब किसके अंदर आता है? डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर। मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन के देखो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं, जितना 11th 12th में था ना बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते थे, ठीक है। मगर ये ऐसा नहीं है कि आप WB से हो या CBSE से हो तो आप नहीं कर पाओगे, एकदम ऐसा नहीं, ये भी बहुत आसान के अंदर बहुत आसान चैप्टर है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एडोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं प्रियांशु और आज हम लोग बीकॉम 5th सेमेस्टर अंडर CCF पैटर्न के बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स के कंप्लीट सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे कि कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है और हमें कौन से चैप्टर पे कितना फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो देखो हमारा पेपर का नाम क्या है? बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। फुल मार्क्स कितने का है? 100 मार्क्स। अब ये जो 100 मार्क्स है, ये जो 100 मार्क्स है ना, ये 100 मार्क्स आपके दो पार्ट में बांट दिया गया। ये 100 मार्क्स है वो आपका दो पार्ट में बांटा हुआ है। एक पार्ट आपका 75 मार्क्स का है और एक पार्ट आपका 25 मार्क्स का, ठीक है। देखो यही यहां पे लिखा हुआ है पेपर कैसे बांटा गया। तीन क्रेडिट का कितना है? 75 मार्क्स एंड एक क्रेडिट कितना है? 25 मार्क्स, ठीक है। दो पार्ट में बांटा हुआ है, 75 मार्क्स एक तरफ और 25 मार्क्स एक तरफ, ठीक है। ये जो 25 मार्क्स है वो आपका इंटरनल है, यानी कि कॉलेज आपको ये 25 मार्क्स देगा, बट ये 75 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा और जो ये 75 मार्क्स है वो भी दो पार्ट में बटा हुआ है। ये वो भी क्या हुआ है? दो पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट 40 मार्क्स कैरी करता है और एक पार्ट 35 मार्क्स कैरी करता है। ये वाला पार्ट क्या है? ये है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड ये है बिजनेस स्टैट्स, ठीक है। मतलब 100 मार्क्स का जो आपका पेपर है वो दो पार्ट में बचा हुआ है, 75 मार्क्स एंड 25 मार्क्स। ये 25 मार्क्स आपको इंटरनल मिलेगा और ये जो 75 मार्क्स है उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। कितना? दो पेपर देना पड़ता है, एक मैथमेटिक्स का और एक स्टैट्स का, क्लियर। मैथ्स का पेपर का कितना वेटेज है? 40 मार्क्स और स्टैट्स का पेपर का कितना वेटेज है? 35 मार्क्स, क्लियर। अब देखो ये जो 40 मार्क्स का पेपर है, ये जो 40 मार्क्स का पेपर है, अब देखो ये 40 मार्क्स पेपर है उसमें पहला चैप्टर क्या है? मैट्रिसेस, ठीक है। ये एग्जाम में ऑलमोस्ट देखो 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसका जो कैरी करता है 10 से 15 मार्क्स आ सकता है, यानी कि अच्छा। और ये सबसे आसान पूरा मैथ्स वाले पोर्शन में जो सबसे आसान आपका चैप्टर है वो कौन सा है? मैट्रिसेस। इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? इसके अंदर हमें पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स अप टू थर्ड ऑर्डर, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस, फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस टू सॉल्यूशन ऑफ सिंपल बिजनेस एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। देखो अगर आप लोग 12th ICSE या CBSE बोर्ड से दिए होगे तो आप मैट्रिसेस के बारे में कुछ पढ़े होगे, मतलब आपके पास थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा। मगर हम लोग जो वीडियोस बना रहे हैं, हम लोग जो बीकॉम 5th सेमेस्टर के जो वीडियोस लाएंगे वो एकदम बेसिक से लाएंगे, यानी कि अगर आप कुछ नहीं भी पढ़े हो तो भी आपको एकदम क्लियर कट समझ में आएगा। मतलब फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस तक लेके जाएंगे। बेसिक प्लस माइनस कैसे करते हैं मैट्रिसेस को, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एकदम सिंपल से लेके पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, क्लियर। इसका कितना था? 10 से 15। अगर ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लो, अगर चैप्टर अच्छे से कर लो तो आप एक कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ आप एग्जाम में पास तो आराम से हो जाओगे, सिर्फ ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लो तो, क्लियर। देखो सेकंड क्या था? डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या था? सेकंड था डिफरेंशियल कैलकुलस। इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होगा? मैथमेटिकल फंक्शंस एंड देयर टाइप्स, मतलब लीनियर, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स, कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म्स, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, और फिर कहां गया? और मैक्सिमम फंक्शन रिलेटिंग टू कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, ठीक है। कॉस्ट मतलब कॉस्ट कैसे कम किया जा सकता है, रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जा सकता है, प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है, ये सब किसके अंदर आता है? डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर, ठीक है।
ये कंपेटिवली थोड़ा सा बच्चा लोग को प्रॉब्लम करता है, जो लोग 11 12 में मैथ्स लेके नहीं पढ़ा है, जो लोग 11 12 में मैथ्स लेके नहीं पढ़ा उनको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, मगर ये ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ऐसा भी कोई नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो ये भी आपका हो जाएगा। क्लियर? अब देखो जो थर्ड यूनिट है वो क्या है, बेसिक। देखो नाम में क्या है, बेसिक है ना, यानी कि ये आपका ज्यादा हार्ड नहीं होगा, ये आपका बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ये बहुत सिंपल है। बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस बहुत इजी है, एकदम बहुत इजी। क्या क्या इसका पढ़ना है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो ये तो नाम सुने हुए ना, 8 9 में पढ़ते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, नॉमिनल, इफेक्टिव एंड कंटिन्यूअस, देयर इंटर रिलेशनशिप, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग ऑफ सम यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स। ये बहुत सिंपल कंपाउंड के बारे में है, उसको क्या बोलते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, एफएम भी बोल सकते, ठीक है। मतलब इसमें हम लोग फाइनेंस को लेके बात करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ये आपका मैट्रिक्स के बाद ये भी बहुत आसान है, ठीक है। और ये है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो ये भी आराम से 10-15 मार्क्स का क्वेश्चन दे सकता है, इससे भी ये भी बहुत ही इजी तो नहीं बोलेंगे, मगर ये है और इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या क्या पढ़ना है, मीनिंग एंड प्रॉब्लम्स ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो ये भी आपका क्लास 11 12 में आया था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े होगे आप, ठीक है। बेसिक आइडेंटिटीज एंड रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन, मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन की अब देखो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं, जितना 11 12 में था ना बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते थे, इसमें उतना नहीं आएगा। तो बट अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे इसमें भी आप फुल मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो अगर हम शॉर्ट में समझाएं आपको, अगर आपको शॉर्ट में समझाएं तो ये जो 40 मार्क्स है ये आपका 4 पेपर में बटा हुआ है, ठीक है। एक मैट्रिक्स, फिर एक क्या था आपका, लास्ट लगा था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये था एफएम, या फिर आप इसको बोल सकते हो, हम लोग सीआई ऐसे पढ़ रहे थे ना, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, और लास्ट में था कैलकुलस। कैलकुलस, ठीक है। कहां गया, ये था आपका लास्ट में क्या, कैलकुलस, ठीक है। ये यही 4 पार्ट में आपका 40 मार्क्स का वेटेज डिवाइड किया हुआ है। अगर हम आपको शॉर्ट में समझाएं तो आप ये 2 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लो, एक मैट्रिसेस अच्छे से कर लो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आसान से कर लो, सीआई से तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, तो ये भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। आप खाली ये 3 पढ़ लो तो आपका बिजनेस मैथमेटिक्स पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आप एकदम कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ आपका एग्जाम में पास हो जाओगे आप, क्योंकि आपका मैक्सिमम पोर्शन क्लियर हो चुका है, ठीक है। और स्टैट्स में क्या क्या है, स्टैट्स के अंदर आता है पहला, देखो बिजनेस स्टैट्स में क्या क्या आएगा, पहला यूनिवेरिएंट एनालिसिस, ये आपका पहला चैप्टर है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इंक्लूडिंग अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, या पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में, आपके 10 में था, 11 में भी था, सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है, हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस, मोड क्या होता है, मीडियन, फिर पार्टीशन वैल्यूज, क्वार्टाइल्स कैसे निकलेगा, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स, फिर मेजर ऑफ वेरिएशन के अंदर एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, रेंज का कॉन्सेप्ट है, क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ये भी आपका आईएससी का क्लास 11 में भी कुछ था पार्ट, और 12th में भी कुछ पार्ट है। कौन सा, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीन डेविएशन। ये जो बच्चा एसएससी से पास हुआ है वो थोड़ा बहुत रिलेट कर पाएगा, ठीक है। मगर ये ऐसा नहीं है कि आप डब्ल्यूबी से हो या सीबीएसई से हो तो आप नहीं कर पाओगे, एकदम ऐसा नहीं। ये भी बहुत आसान के अंदर बहुत आसान चैप्टर है। अगर 1-2 बार से सम्स बना लोगे, 2-3 क्वेश्चन बना लोगे तो ये चैप्टर आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या था, बाइवेरिएट एनालिसिस में क्या क्या दिया है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा, कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन एनालिसिस बारे में, मीनिंग एंड मेजरमेंट, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट, फिश-पियर्समैन रैंक कोरिलेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, रिग्रेशन इक्वेशन, एस्टिमेशन, रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये क्या था, ये भी हम लोग इजी में बोल सकते हैं ना, ये भी बहुत आसान है और ये भी बहुत आसान है। तो आप इसमें ये चैप्टर इतना आसान है कि अगर आप क्लियर कर लो, अगर आप अच्छे से पढ़ लो, तब तो सारा का सारा क्वेश्चन ही बन जाएगा,
और फिर टाइम बेस्ड डेटा। इसमें बस 3 ही पार्ट था। लास्ट पार्ट कौन सा था? टाइम बेस्ड डेटा। इसमें इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट है। फिर क्या बोला? इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज एनालिसिस, मीनिंग एज यूसेज ऑफ इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, एग्रेटिव एंड एवरेज ऑफ रिलेटिव, सिंपल एंड वेटेड टेस्ट ऑफ adequacy of index number, construction of consumer price index, components of time series, additive and multiplicative models, trend analysis, ये सब किसके अंदर था? टाइम बेस्ड डेटा के अंदर। देखो ये भी आपका 3 पार्ट में बटा हुआ है, ये आपका सिर्फ 3 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। ये 4 पार्ट 40 मार्क्स, इसमें 3 पार्ट बटा हुआ है। टाइम सीरीज के अंदर था, को रिलेशन पढ़ना था मैं, फिर वेरिएंस के बारे में पढ़ना था। ये टोटल किसके कितने मार्क्स का था? 35 मार्क्स का वेटेज था। 75 मार्क्स का दोनों मिला के पेपर आपका आ रहा है। जहां तक अगर आप अच्छे से इसको पढ़ लो तो आराम से आप 50-55 मार्क्स तो इस पेपर में स्कोर कर सकते हो आराम से, मतलब इजी 50 to 55 मार्क्स आप आराम से इस पेपर में स्कोर कर सकते हो अगर आप अच्छे से चैप्टर पढ़ोगे। बस कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, 5-6 साल का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। हम लोग इस चैनल में अब इसके वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। ऑलरेडी कुछ वीडियो अपलोड हो चुके हैं, बट बिजनेस मैथमेटिक्स का वीडियो अब से अपलोड होना स्टार्ट करेगा। तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी इसके रिलेटेड वीडियोस पोस्ट होगा तो आप अपडेट रहें और आप अपना प्रैक्टिस अच्छे से कर पाए।